नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। हमसे पूछ कर रहे दूसरी संख्या पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 गुना है। तो देखिए हमने मान लिया कि दोनों संख्या का जो एचसीएफ है, हमने मान लिया कि दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो x है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 56 गुना, यानी एलसीएम हो जाएगा 56x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम का हमें योग दिया है। हमें योग कितना दिया, हमें योग दिया हुआ है 1710। अब देखिए हमने जो है एचसीएफ को क्या मान के रखा है x, तो एलसीएम कितना हो जा रहा है 56x। तो हम यहां से योग निकालेंगे तो यहां से जो हमारा योग निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 1710 के बराबर निकल के आएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 56x इक्वल टू 1710। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 57x इक्वल टू 1710। अब देखिए 57 से 1710 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 30 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा, 30 बार में। यानी यहाँ से हमारे x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया और हमने x क्या मान के रखा है, HCF। यानी HCF कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 56 गुने 30। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए एक संख्या कितना दिया, 240, एक संख्या कितना दिया 240 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। और एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 56 गुने 30। और एचसीएफ कितना निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया 30। अब देखिए हम इस इक्वेशन से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर इसे काटेंगे ये 30 से कितने बार में चला जाएगा, हम इसे अगर 30 से काटेंगे तो ये 30 से चला जाएगा 8 बार में। हम 8 से अगर 56 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम 7 में अगर 30 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 210। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 210। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 17 है, उनका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, दोनों संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्या का योग दिया है। यानी हमें क्वेश्चन में a प्लस बी दिया है। a प्लस बी इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 17 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्या का गुणनफल दिया है। यानी हमें क्वेश्चन में a इंटू बी दिया है। a इंटू बी इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 34 दिया। और हमसे पूछ कह रहे दोनों संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया, 17 दिया है। और हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a इंटू बी दिया है, a इंटू बी कितना दिया, 34 दिया है। तो हम यहाँ a इंटू बी इक्वल टू 34 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 गुने 34 इक्वल टू 289। ये हमारा कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब देखिए हम 34 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा।
और इस 68 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस का 68। अब देखिए हम इसमें से 68 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 221। ये हमारा कितना हो जाएगा 221, यानी दोनों संख्या के वर्गों का योग क्या निकल के आ गया, 221 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 221 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए हमने यूनिट डिजिट निकालने के लिए कंसेप्ट क्या बताया था कि हम सबसे पहले पावर में 4 से भाग देंगे, जो हमारा शेष बचेगा वही इकाई अंक का पावर मान लेंगे। अगर हमारा शेष 0 बचेगा तो हम इकाई अंक का पावर 4 मान लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पावर कितना है, 102 है। हम इस 102 में 4 से भाग देंगे। अब देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम इसमें से 8 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 2। हम ऊपर से 2 लेके आएंगे, ये हमारा कितना बन गया 22 बन गया। अब देखिए 22 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम इसमें से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा पावर क्या दिया, 103 दिया है। यहाँ हमारा पावर क्या दिया, 103 दिया है। हम 103 में 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम इसमें से 8 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम ऊपर से 3 लेके आएंगे, ये हमारा 23 बन गया। 23 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम इसमें से 20 माइनस करेंगे, हमारा शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इकाई अंक है उसका हम पावर मान लेंगे शेष। यहाँ इकाई अंक क्या है, 4 है। यहाँ इकाई अंक क्या है, 4 है। तो हम 4 का पावर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। यहाँ इकाई अंक क्या है, 4 है, यानी प्लस का 4 का पावर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब देखिए हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 4 का हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए हम 16 और 64 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे क्या निकल के आ गया, यहाँ इकाई के स्थान पे 0 निकल के आ गया। यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपया है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115 रुपया, 212 रुपया, 170 रुपये, 165 रुपये, 185 रुपये और 225 रुपये कमाए। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, रविवार की आय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत आय क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में औसत आय दिया हुआ है 180 रुपया। हमें औसत क्या दिया है, 180 रुपया दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सोमवार से शनिवार तक का हमें आय दिया है। अब देखिए सोमवार का हमें आय कितना दिया, 115 रुपया। मंगलवार का हमें कितना दिया, 212 रुपया। बुधवार का हमें कितना दिया, 170 रुपया। बृहस्पतिवार का हमें कितना दिया, 165 रुपया। शुक्रवार का हमें कितना दिया, 185 रुपया। शनिवार का हमें कितना दिया, 225 रुपया। तो देखिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि प्रत्येक दिन का जो इनकम है वो औसत से कितना कम है या ज़्यादा है। तो देखिए सोमवार का इनकम कितना है, 115 रुपया। तो देखिए औसत से ये कितना कम है, औसत कितना है 180। तो 180 से 115 जो है कितना कम है, हम यहाँ 180 में से 115 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा। यानी कितना कम है, 65 रुपये कम है। अब देखिए मंगलवार का इनकम कितना है, मंगलवार का इनकम है 212 रुपया और औसत कितना है 180। तो देखिए 180 से ये कितना ज़्यादा है, 180 से 32 रुपया ज़्यादा है। अब देखिए बुधवार का इनकम कितना है, 170 रुपया है। तो औसत से ये कितना कम है, औसत से 10 रुपये कम है। बृहस्पतिवार का इनकम कितना है, 165 रुपया। तो 165 रुपया औसत से कितना कम है, 15 रुपये कम है। अब देखिए शुक्रवार का इनकम कितना है, 185 रुपया। तो 185 रुपया औसत से कितना ज़्यादा है, यानी 180 से कितना ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है। अब देखिए शनिवार का इनकम कितना है, 225 रुपया। तो 225 रुपया औसत से यानी 180 से कितना ज़्यादा है, 45 रुपया ज़्यादा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, माइनस का 65 और ये हमारा क्या है, माइनस का 10। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 75। माइनस के 75 में माइनस का 15 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस का 5 है और ये हमारा क्या है, प्लस का 45। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। प्लस के 50 में प्लस का 32 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 82 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 8। यानी ये सभी मिलके औसत 180 रखने के लिए 8 रुपये कम लेके आ रहे हैं।
यानी रविवार को जो है औसत 180 रखने के लिए 8 रुपये ज़्यादा लेके आना होगा, यानी 8 रुपया औसत से ज़्यादा कमाना होगा। यानी औसत कितना है 180 प्लस का 8, यानी रविवार का इनकम कितना हो जाएगा, रविवार का इनकम हो जाएगा 188 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 188 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 और 20 के तीसरा अनुपातिक क्या है। हमें क्या निकालना है, तीसरा अनुपातिक निकालना है। तो देखिए तीसरा अनुपातिक का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा अनुपातिक का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए, C इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा कैसे निकल के आता है। तो देखिए हमने मान लिया कि तीन संख्या है A, B और C, ये तीनों जो है समानुपात में है। इसका मतलब होगा कि A और B का जो रेशियो होगा, A और B का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, B और C के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से C इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए अगर तीनों समानुपात में है तो यहाँ से हमारा तीसरा अनुपातिक क्या निकल के आ गया, तीसरा अनुपातिक निकल के आ गया बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए यहाँ जो है हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है 10 और 20, इसका हमसे तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो है हमारा a क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू बी स्क्वायर बटा a। अब देखिए हम b का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ b क्या है 20 है, ये हमारा हो जाएगा 20 गुने 20 हो जाएगा, a हमारा क्या है 10 है। अब देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 20 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 40 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें फार्मूला ना पता हो और हमसे तीसरा अनुपातिक पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे, तीसरा अनुपातिक को कुछ मान लेंगे। अब देखिए पहला हमें क्या दिया है 10 दिया है, दूसरा हमें क्या दिया 20 दिया है। हमने मान लिया कि तीसरा हमारा क्या है 1 से, तो देखिए ये तीनों अगर समानुपात में है इसका मतलब होगा कि इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 बटा 20 इक्वल टू 20 बटा x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जीरो से जीरो कट जाएगा, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा तीसरा अनुपातिक क्या निकल गया 40 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का हमसे अंतर पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:4:3:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 25 पैसे का 5 सिक्का है तो 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 रुपये का कितना सिक्का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 रुपये का कितना सिक्का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, 25 पैसे का अगर 5 सिक्का होगा तो ये हो जाएगा 1.25 रुपया, ये कितना हो जाएगा 1.25 रुपया। 50 पैसे का 4 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, और 2 रुपये का अगर 3 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा, और 5 रुपये का अगर 1 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 में अगर हम ऐड कर ले 1.25 तो ये हमारा हो जाएगा 14.25 रुपया। अब देखिए अगर हम मान के चल रहे हैं कि 25 पैसे का 5 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का है, 2 रुपये का 3 सिक्का है और 5 रुपये का 1 सिक्का है, तो टोटल राशि क्या निकल के आ रहा है 14.25 रुपये निकल के आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है 285 रुपया। तो देखिए इस प्रकार के सिक्कों का हम कितना सेट ले ताकि हमारा टोटल राशि 285 रुपया हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट के राशि से हम टोटल राशि में भाग देंगे तो वहां से हमारा सेट का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक सेट का राशि कितना है 14.25 रुपया।
अब देखिए हम यहाँ अगर भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिक्कों के सेट का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 चला जाएगा। हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से 5 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 17, ये हमारा हो जाएगा 175, 175 25 से जाएगा 7 बार में। अब देखिए 57 से अगर हम 285 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। अब देखिए 5 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। यानी इस प्रकार के सिक्कों के संख्या का अगर हम 20 सेट लेंगे तो हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, 285 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस रेशियो में 20 से गुना कर ले, अगर हम इस संख्या के रेशियो में 20 से गुना कर ले तो हमारा सिक्कों का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस रेशियो में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा 25 पैसे का, यहाँ से हमारा 25 पैसे का टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, और 5 रुपये का टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 5 रुपये का टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। हमसे पूछ कर रहा है नए मिश्रण में जल का प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले का 10 अंश और दूसरे का 4 अंश लेकर मिला रहे, यानी मिश्रण को जो है किस रेशियो में मिला रहे, 10:4 के रेशियो में। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 5 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी मिश्रण को जो है 5:2 के रेशियो में मिला रहे हैं, मिश्रण को 5:2 के रेशियो में मिला रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले में जो जल का मात्रा है वो 20% है और दूसरे में जल का मात्रा कितना है, 35% है। और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों को 5:2 के रेशियो में मिलाने के बाद जो एक हमारा नया मिश्रण बन के आ रहा है उस मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा। तो हमने मान लिया कि जल का जो प्रतिशत है वो X% है। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, मिश्रण का रेशियो निकल के आएगा। और यहाँ हमारा मिश्रण का रेशियो क्या निकल के आएगा, 5:2, यानी ये दोनों रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारे बीच में रहता है वो एक से हमारा बड़ा होता है तो दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। यानी 20% से X% अगर बड़ा होगा तो 35% से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 35% में से हम माइनस करेंगे X%, H2 हमारा क्या हो जाएगा, X% में से हम माइनस करेंगे 20%। अब देखिए दोनों जगह से हम प्रतिशत कॉमन लेंगे तो हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 35 माइनस X, H2 क्या हो जाएगा, X माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 35 माइनस X बटा X माइनस 20 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 5/2। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो देखिए 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस का 100 हो जाएगा। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70 माइनस का 2x। अब देखिए 100 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस माइनस 2x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी 5x में अगर हम 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 70 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 170/7। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम 7 से काटेंगे तो ये 7 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 30 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2/7। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, 24 सही 2/7। यानी जो हमारा एक नया मिश्रण बन के आएगा, उसमें जल का प्रतिशत क्या होगा, 24 सही 2/7%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आ गया 24 सही 2/7% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र जो है वो लड़के हैं। तो देखिए हम सभी छात्रों का संख्या मान लेते हैं 100,
सभी छात्रों का संख्या मान लेते हैं 100। अब देखिए इस 100 का 45% जो है वो लड़के हैं, यानी लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, 100 का अगर हम 45% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 45 जो है वो लड़के हैं, यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 100 में से 45 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 55। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 60% लड़के जो है वो पास हो रहे हैं, 60% लड़के जो हैं वो पास हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं, यानी फेल कितने हो रहे होंगे, फेल कितने हो रहे होंगे, 40%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 70% लड़कियां जो है वो पास हो रही है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 70% लड़की जो है वो पास हो रही है, यानी फेल कितना हो रही होंगी, 30%। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, फेल का प्रतिशत पूछ रहा है, कुल छात्रों में फेल का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 45 जो है लड़के में से कितने लड़के जो है फेल हो रहे हैं। तो देखिए 45 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 का 40% ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ हम निकाल लेते हैं कि 55 में से कितनी लड़की जो है फेल हो रही है। तो देखिए 55 का 30% लड़की जो है फेल हो रही है, तो हम 55 का अगर 30% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो है फेल का संख्या क्या हो जाएगा, टोटल फेल का संख्या हो जाएगा 18 प्लस का 16.5, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34.5। और हमसे पूछ कर रहा है फेल का प्रतिशत, हमसे पूछ रहा है फेल का प्रतिशत। तो देखिए 34.5 जो है छात्र फेल हो रहे हैं, टोटल कितने में से, 100 में से हम गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा फेल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा फेल का प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा, 34.5%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 34.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, हमसे पूछ के रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में वस्तु का सीपी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में वस्तु का सीपी दिया हुआ है 5400 रुपया। हमें क्वेश्चन में वस्तु का सीपी क्या दिया, 5400 रुपया दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो है वस्तु को 30% के हानि के साथ बेच रहा है, उसके बाद उस राशि से एक अन्य वस्तु खरीद रहा है और उस वस्तु को 60% के लाभ पे बेच रहा है। यानी फाइनल जो है वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, पहले जो है 5400 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है, 5400 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है और उसे जो है 30% के हानि पे बेच रहा है। यानी प्राप्त कितना होगा, इसका 70% उसे प्राप्त होगा और उस राशि से एक अन्य वस्तु खरीद रहा है और उस वस्तु को जो है 60% के लाभ पे बेच रहा है। यानी प्राप्त कितना होगा, 160%। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल जो है एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे 54 में 7 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में 2, 35 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। गुने हमारा क्या हो जाएगा 16। अब देखिए हम इसमें 16 से गुना करेंगे तो देखिए 8 से अगर हम 16 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 128, 128 का हमारा क्या हो जाएगा 8, हाथ में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 16 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 112, 112 में अगर हम ऐड करेंगे 12 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 124, 124 का हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाथ में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए हम 3 में अगर 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 12 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा फाइनल जो है एसपी क्या निकल के आएगा, 6048 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए वह खरीद के कितने में लेके आया था, 5400 रुपये में खरीद के लेके आया था, 5400 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है और बेच रहा है तो उसे प्राप्त कितना हो रहा है, बेच रहा है तो 6048 रुपये प्राप्त हो रहा है। यानी उसे जो है कितने का लाभ हो गया, उसे जो है कितने का लाभ हो गया, उसे लाभ हो गया 648 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर, 5400 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 54 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 54 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 12% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है, हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 50% का लाभ होता। तो देखिए हम यहाँ से वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं।
अब देखिए अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 50% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से वस्तु के CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए वस्तु का CP अगर 2 यूनिट होगा, वस्तु का CP अगर 2 यूनिट होगा तो MP कितना होगा, MP होगा 3 यूनिट। तब जाके वस्तु को अगर MP पे बेचा जाता तो उसे 50% क्या होता, प्रॉफिट होता। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% छूट पर वस्तु को 360 रुपये में बेचा जा रहा है। 20% छूट पर वस्तु को जो है 360 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखिए 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। यानी वस्तु का MP जो है अगर 5 यूनिट होगा, वस्तु का MP अगर 5 यूनिट होगा तो SP कितना होगा, 5 पे 1 का छूट दिया जाएगा, यानी SP कितना होगा, 4 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में SP क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में SP दिया है 360 रुपये, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 360 रुपये दिया है। अब देखिए हमें 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू 360 रुपये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 90 रुपये हो जाएगा तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 रुपये। अब देखिए वस्तु का MP हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है CP। तो देखिए यहाँ MP अगर 3 यूनिट है तो CP कितना है, 2 यूनिट, और MP हमारा कितना निकल के आ गया, 450 रुपया। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 450 रुपये निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 450 रुपये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 रुपया, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। यानी वस्तु का CP क्या निकल के आ गया, 300 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 300 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।